तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बात किया कि प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, इसे रिटर्न कैसे कर सकते हैं, परचेज़ कैसे कर सकते हैं सप्लायर से, हर एक चीज़ पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया है। अभी हम चलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र के अंदर कि स्टॉक अगर आपका 2-3 वेयर हाउस है तो आप उसको किस तरीके से स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले एक स्टॉक ट्रांसफ़र में ऐड करते हैं कि हमको इस प्रोडक्ट को इस वेयर हाउस से उस वेयर हाउस में पहुँचाना है। सिलेक्ट करेंगे हमारा वेयर हाउस ये, और ये मतलब हमने यहाँ पे कोई वेयर हाउस अलग से ऐड करके नहीं रखा है, और ये लाइक ट्रांसिट में मतलब निकल चुका है हमारे पास से प्रोडक्ट। ठीक है, डेमो 3 को हम करने वाले हैं। डेमो 3 हमारा प्रोडक्ट है, एस साइज़ को हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो है हमारे पास में 53 पीसेस, 55 या 53 पीसेस इसका है। तो हम जो है 30 पीस यहाँ से निकालने वाले हैं, 15,000 का टोटल यहाँ से निकाल करके जो है सेल। अभी हमारे पास लोकेशन दूसरा होना चाहिए इसको ऐड करने के लिए, मतलब दूसरे लोकेशन पे भी हमारा वेयर हाउस होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। और वेयर हाउस को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, बिज़नेस लोकेशन के अंदर जाएंगे। बिज़नेस लोकेशन के अंदर जा कर के हम वेयर हाउस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपका जो भी वेयर हाउस यहाँ पे डिटेल फिल करिएगा और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, जो भी वेयर हाउस या फिर आपका शॉप जो भी है। अभी हम लोग चलते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर। स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब अगर आपका कोई स्टॉक डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट आपके पास में पड़े हुए, उनको भी आपको रजिस्टर करना है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है। ठीक है, स्टॉक आपने कितने बार एडजस्ट किया है वो यहाँ पे शो करेगा लिस्ट स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर। ऐड स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कौन से लोकेशन में करना है। करिश्मा ब्राइडल में करना है। ठीक है, आपका स्टॉक एडजस्टमेंट नॉर्मल मतलब एक ही प्रोडक्ट आपका बहुत सारा पड़ा हुआ है, एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है बहुत सारा, या फिर अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग डालेंगे ऐप नॉर्मल के अंदर। एक ही कैटेगरी का है तो उसको डालेंगे नॉर्मल के अंदर। और स्टॉक का जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्कैनर जो होता है ना हमारा गन वाला जो स्कैनर होता है, उसके थ्रू बारकोड स्कैन करते चलते और यहाँ पे प्रोडक्ट आते चलता है। ठीक है, एक्सपेंस का हम लोग बात करते हैं। एक्सपेंस क्या होता है, लिस्ट एक्सपेंस की हम लोग क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना एक्सपेंस टोटल हमारा हो चुका है। आलतू फालतू चीज़ों में जो एक्सपेंस हमारा होता है ना, कभी कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गया, उनको आप मिठाई वगैरह खिलाना पड़ रहा है, 300-400 रुपये का मिठाई पड़ जा रहा है, बहुत महंगा हो जा रहा है, अब ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, शीशा टूट गया आपके दुकान का, मतलब 3-4 हज़ार का कुछ नुकसान हो गया है, कुछ अलग टूट गया है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करके दिखाते हैं हम आपको एक्सपेंस कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वैसे इतना लंबा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता एक्सपेंस के अंदर। नॉर्मली पीओएस के अंदर आइए और ऐड एक्सपेंस के ऊपर आप जो है यहाँ पे क्लिक करिए। ऐड एक्सपेंस के अंदर हम डालते हैं, रेफरेंस नंबर खुद ही जनरेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन ऐड करने वाला है, तो जो एडमिन है वही ऐड करे जिसके थ्रू ऐड हो रहा है। टैक्स लग रहा है इसके ऊपर या फिर नहीं लग रहा है तो आप डालिए ना, मतलब नहीं डालिए, आपका मतलब है। टोटल अमाउंट कितना है, तो 3,000 रुपये का हमको लॉस हो गया। एक्सपेंस नोट में हम डालते हैं बिल है किसी चीज़ का। ठीक है, और 3,000 जो है हम इसको पेमेंट कंप्लीट करने वाले, 3,000 का बिल है, 3,000 पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये एक्सपेंस हमारा ऐड हो गया। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे वापस से अपने एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस और एक्सपेंस लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये एक्सपेंस है हमारा, किस लिए एक्सपेंस है, तो किसी बिल का एक्सपेंस है। ठीक है, और उसी तरीके से एक्सपेंस हम ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। रिपोर्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है। कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना आपका लॉस हुआ है, हर एक चीज़ का आपको रिपोर्ट मिलता है। यहाँ पे 400 रुपये कुछ आपको लॉस दिख रहा है, तो सब कुछ का यहाँ पे आपको दिखता है। हर एक चीज़ का जो है आपको रिपोर्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है खुद से ही। लोकेशन इस लोकेशन में कितना प्रॉफिट बना है, उस लोकेशन में कितना प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट बाय इनवॉइस, डेट, कस्टमर की तरफ से कितना प्रॉफिट हमको, हर एक चीज़ का देख सकते हैं। अभी परचेज़ का भी हम लोग देख सकते हैं, किससे माल ख़रीदा, कब ख़रीदा, ये सब कुछ। अभी अभी हमने जस्ट ही माल ख़रीदा था ना 40,000 रुपये का, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ चुका है। हमारा जो सेल हुआ है इतना ही हो पाया है, तो अभी हमारा जो है 10,000 रुपये नुकसान में ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ आप खुद से भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टैक्स रिपोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे तो टैक्स हमारा कितना होने वाला है, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, हर एक चीज़ का। क्योंकि ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, सेल तो कर दिया, ज़ीरो ही दिखा रहा है फिर भी, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस में ऐड ही नहीं किया है। टैक्स ऐड नहीं किया मतलब अभी हम कच्चा बिल बना रहे थे। आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टैक्स नेम और टैक्स का जो आपका जो भी GSTIN नंबर है, और यहाँ पे इनलाइन को क्लिक करिएगा, इनेबल इनलाइन को, तो आपका GST के साथ बनेगा। और आप जब भी रिपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक का टैक्स पता चलेगा कि ये टैक्स, इतना टैक्स इसमें लगा हर एक चीज़ का। बट अगर मतलब कच्चा बिल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बन सकता है। इन लाइन को ऑफ़ कर दीजिएगा और वहाँ से बिल बन जाएगा कच्चा। कस्टमर सप्लायर का रिपोर्ट मिलता है कि आपने किससे कब कितना ख़रीदा है। डेमो ENT से देखिए 40,000 का परचेज़ हमारा है, क्या ख़रीदा है वो सब चीज़, ड्यूज़ वगैरह सब चीज़ कितना है वो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
स्टॉक रिपोर्ट के अंदर भी हम लोग चलते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में देखते हैं क्या चीज़ है। स्टॉक रिपोर्ट में हमको पता चलता है कि कब क्या सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट हमारे पास में आया है, ये सब कुछ जो है हमारा पता चलता है हर एक चीज़ का, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ पता चलेगा, ठीक है। आप कौन से महीने में आपका ये वाला प्रोडक्ट सेल हुआ है, फिर क्या चीज़ सेल कब हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो सब चीज़ भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब अभी हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे डेट, अभी हम डालते हैं कि लास्ट मंथ में हमारा कितना कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ था। अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यही मतलब ये 2 प्रोडक्ट जो है लास्ट महीने में कुछ ज़्यादा ही सेल हो रहे थे, तो ये वाला बात हो गया है। अब 1 साल का देखना चाहते हैं कि 1 साल में जो है हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पिछले साल परफॉर्म कर रहा था बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर का हमने डाल दिया यहाँ पे, लास्ट ईयर का डाला और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर ये अकाउंट ही नहीं था तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आइटम रिपोर्ट का है यहाँ पे ऑप्शन। आइटम रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, हर एक चीज़ का कौन किसने ख़रीदा है, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रोडक्ट परचेज़ का अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट परचेज़ रिपोर्ट मतलब कौन परचेज़ कर रहा है आपका प्रोडक्ट, किससे आपने ख़रीदा है, कितना प्रोडक्ट ख़रीदा है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट का मतलब क्या है, अभी हम लोग ओपन करते हैं इसको भी। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ है लगभग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में मिलेगा मैं आपको बता दूँ। एक्सपेंस आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छा देखने के लिए मिलता है कि एक्सपेंस आपका क्या है। जो हमने ऐड किया था ना 3,000 रुपये का एक्सपेंस, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 3,000 का टोटल एक्सपेंस जो है हमारा 3,000 का एक्सपेंस यहाँ पे शो किया जा रहा है। रजिस्टर रिपोर्ट का हम लोग बात करें तो रजिस्टर हमारा किस दिन कितने हज़ार रुपये के साथ में खुला है, वो चीज़ का रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। कभी हम कितने रुपए से हम रजिस्टर खोल रहे हैं, वो सारा कुछ क्लोज कब हो रहा है, वो सारा कुछ का यहाँ पे रिपोर्ट है। और सेल रिप्रेजेंटेटिव का जो मैंने आपको बताया था टैक्स वाला, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सेल हमारा रिटर्न हुआ था 7,500 का, जो सेल हमने रिटर्न किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंस हमारा इतना हो गया है। सेल विद कमीशन का हम लोग बात करें और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यूज़र के अंदर जो भी हमारा कमीशन वाला जो एजेंट होगा, हम लोग को अगर देखना है कि इस बंदे को 2% कमीशन दिया था पिछले महीने, 2% के हिसाब से अब हमको कितना इसको देना है। आप यहाँ पे बस उस यूज़र को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आपका सारा का सारा सेल आ जाएगा। जो भी उस यूज़र के थ्रू सेल हुआ है, जो भी आपके सेल्समैन के थ्रू सेल हुआ है, सारा का सारा यहाँ पे शो कर देगा। आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र कितना आपका सेल करा करके दिया और आपको कितना पैसा उसको देना है, ठीक है। एक्टिविटी लॉग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि कब क्या सेल हुआ है, कौन से यूज़र ने किया है, वही सारा कुछ है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इन डिटेल हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो को थोड़ा, इस प्लेलिस्ट को थोड़ा शॉर्ट रखना है। नोटिफिकेशन टेम्पलेट में क्या होता है, किसको आप किस तरीके का नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक भी हम लोग करके दे देते हैं, बट आपको अगर करना है तो आप खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बिज़नेस सेटिंग के अंदर भी हम लोग चलते हैं। सेटिंग के अंदर बिज़नेस सेटिंग आना है। यहाँ पे अगर आपको बिज़नेस का नाम चेंज करना था, आप नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका हर एक चीज़ को ऑप्शन दिया गया है। प्रोडक्ट अगर आप सिंबल करेंसी जो है आगे या फिर पीछे डालना चाहते हैं, रुपया आगे रहेगा और 10,000 आप उसके पीछे रहेगा, फिर आप 10,000 को आगे करना चाहते हैं, रुपया पीछे करना चाहते हैं, वो चीज़ है। अपने बिज़नेस का लोगो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप इनलाइन करेंगे तो आपका टैक्स के साथ में बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। प्रोडक्ट आप किस तरीके का चाहते हैं, इनेबल, इनलाइन वगैरह वगैरह, इतना कुछ इन डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सारा कुछ जब भी आपको प्रॉब्लम आता है हम आपको सॉल्व करके देते हैं, हर एक चीज़ का ऑप्शन। आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो आगे का ऊपर का बताया उतना ही, आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। कॉन्टैक्ट के अंदर हर एक चीज़ का मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। अगर आपको एसएमएस वगैरह ऑटोमेटिक सेट करना है तो वो सब कुछ भी आप यहाँ पे इन्वॉइस का ये लेआउट चेंज करना चाहते हैं कि हमारा इन्वॉइस अच्छा नहीं है, दूसरा हम इन्वॉइस चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा दूसरा इन्वॉइस का लेआउट। इतने सारे लेआउट जो हैं यहाँ पे डाल दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वॉइस के साथ में लोगो आए, साथ में आपका लोगो आए बिल में, तो आप यहाँ पे अपना लोगो जो है यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। फ़िलहाल मेरे पास कोई लोगो नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूँगा। और बारकोड सेटिंग मतलब बारकोड जो हम प्रिंट करेंगे उसका कुछ यहाँ पे सेटिंग, आप एक्सटर्नल कुछ अलग टाइप का बारकोड निकालना चाहते हो यहाँ पे सेटिंग है। जैसे रिसिप्ट प्रिंटर भी आप ऐड कर सकते हैं, किस तरीके का प्रिंटर यहाँ पे यूज़ करने वाले, वो चीज़ है यहाँ पे। टैक्स सेटिंग्स में आप ऐड कर सकते हैं कि टैक्स आपका कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे SGST CGST डाला हुआ है 2.5% का, और टोटल मिला के 5% का जो है यहाँ पे टैक्स इनपुट डाला हुआ है। पैकेज आपका कौन सा आप यहाँ पे देख सकते हो और कब ख़त्म होने वाला है। 1 तारीख का हमारा हुआ था, 1 तारीख 2026 को ख़त्म होने वाला है ये चीज़। पैकेज आपको वापस से परचेज़ करना है। 2 पैकेज है हमारा, 15 दिन का फ्री है 15 दिन, और 1 साल का ये वाला है। 2 बिज़नेस लोकेशन यहाँ पे अलाउड होगा। अब इस पैकेज को परचेज़ करिएगा और हमारी जो टीम है वो आपको अप्रूव करेगी,
तब आप जा कर के वो वाला ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। लास्ट में आपको एक चीज़ मिल रहा है वो कॉमर्स का, वो कॉमर्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक से, अनेबल टू कनेक्ट यूपीआई एपीआई। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी आप अपने वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ में, तो आपको ये यहाँ पे एपीआई डालना पड़ता है, रेस्ट एपीआई जो होता है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। वो सारे एपीआई ऐड करने के बाद में आपका जो वेबसाइट है और आपका ये सॉफ्टवेयर वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यही था ओवरऑल। जब भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे कस्टमर केयर को रजिस्टर कर सकते हैं। कस्टमर केयर आपको जस्ट कॉल करेंगे और जो सेल्बी की तरफ से आपको ग्रुप बना के दिया जा रहा है उनके ऊपर बस आप अपना अब समस्या जो भी हो रहा है आपको वहाँ पे डालिए, वो समस्या तुरंत से तुरंत हल किया जाएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।